पंडित राम जी वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे षष्ठम दिवस से माता कात्यायनी की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, माता का भोजन क्या है, माता की सवारी क्या है, माता का वस्त्र क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। महिषासुर नामक एक असुर था। महिषासुर उसका इसलिए नाम था, वो आधा मानव था और आधा दानव था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की खूब तपस्या किया और ब्रह्मा जी उसके तपस्या से जब खूब प्रसन्न हुए तो उस ब्रह्मा जी ने कहा आप वरदान मांगिए। तो उस महिषासुर नामक दैत्य ने कहा कि हमारी मृत्यु किसी के हाथों से ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कोई संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो अजर हो अमर हो, क्योंकि जो इस धरातल पर आया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसने कहा कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो एक स्त्री के द्वारा हो, क्योंकि महिषासुर जानता था कि कोई भी स्त्री मुझे मार नहीं सकती। महिषासुर के अत्याचार से ये पृथ्वी कंपायमान हो रही थी। स्वर्ग, इंद्र के स्वर्ग पर महिषासुर का आधिपत्य हो गया। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और खुद जाकर के सिंहासन पर बैठ गया। जब कहते हैं कि सभी देवता भयभीत हो गए उस दुष्ट के अत्याचार से, त्राहि त्राहि पृथ्वी करने लगी, तो कहते हैं महर्षि कत नामक एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे। वो ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे और उन्होंने उनके द्वारा ही कात्य गोत्र की उत्पत्ति हुई। और उन्हें कात्य गोत्र में कहते हैं एक कात्यायन नामक महर्षि का जन्म हुआ, जिनका कार्य ही था तपस्या करना, पूजा करना, पाठ करना, आराधना करना। लेकिन कहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कात्यायन के जब कोई संतान नहीं थी तो माता के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि थे। तो इस प्रकार से जब माता प्रसन्न हुई, इसके फलस्वरूप माता ने जो जन्म लिया उनके पुत्री का रूप में, उनका नाम कात्यायनी पड़ा। फिर सभी देवताओं की शक्तियां मिल करके उस कन्या को, माता कात्यायनी को जो है अपनी अपनी शक्ति दिया और माता ने उन्हीं की शक्ति के द्वारा जो है तीसरे दिन जा करके उस दैत्य के सामने पहुंची, महिषासुर के पास सामने। महिषासुर ने जब इनको देखा तो खूब हंसा, क्या एक स्त्री मुझे मार सकती है? माता का क्रोध इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि वो दैत्य घबरा गया और दैत्य ने घबरा करके भैंसे का रूप धारण किया। तो माता ने अपने तलवार से उनका भैंसे का सिर काट दिया। फिर उस दैत्य ने हाथी का रूप धारण किया। माता ने अपने तलवार से उसका हाथी का सूंड काट दिया। इसके बाद मां ने क्रोध में आकर के अपने तलवार से उस महिषासुर नामक दैत्य का वध कर दिया। तब से माता का एक नाम और भी पड़ा, महिषासुर मर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। इसके बाद सभी देवता खूब प्रसन्न हुए, माता के ऊपर फूल की वर्षा करने लगे। सब जैसे देवता पहले रहते थे सब आनंद से पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। और इसके बाद का ऐसा माना जाता है कि जिस भी कन्या का विवाह नहीं होता है, कुंडली में कहते हैं कि गुरु दशा अगर ठीक ना हो तो जो माता कात्यायनी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी शादी शीघ्र हो जाती है। विवाह में आने वाला कोई भी अड़चन होता है, कोई भी बाधा होता है, कोई भी रुकावट होती है तो शीघ्र दूर हो जाती है। कात्यायनी माता का जिस मंत्र से पूजा और आराधना किया जाता है वह मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणे नंद गोप सुतम देवी पतिम देवी कुरुष में।
इस मंत्र से जो जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, वह देवियाँ जाप करती हैं, वो बालिकाएं जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावट आ रहा है, वह लोग माता की इस मंत्र से पूजा आराधना जब तब करते हैं तो उनकी शादी निश्चित रूप से हो जाती है। माता कात्यायनी का जो भोग प्रसाद है, जो शहद माता कात्यायनी को विशेष प्रिय है, शहद या हलवा का प्रसाद माता को विशेष प्रिय है। ये माँ को भोजन अर्पण किया जाता है, भोग अर्पण किया जाता है। और जो माँ का वस्त्र है, लाल या पीले रंग का जो वस्त्र होता है, माँ को अधिक प्रिय है। इस प्रकार से जो माता की पूजा आराधना करते हैं, माँ को के पूजा आराधना करने का जो विधान है, लाल या पीले रंग का वस्त्र माँ को अर्पण करें, खुद भी वैसे वस्त्र को धारण करें। जो इस प्रकार से विधि विधान से जो पूजा करते हैं, माता कात्यायनी की कृपा से उनके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय।